हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th का डबल सर्कुलेशन टॉपिक समझेंगे कुछ ही सेकंड्स में। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बाकी भी सब्जेक्ट्स हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डबल सर्कुलेशन होता क्या है? जब ब्लड हमारा हार्ट से 2 बार फ्लो करता है, फुल सर्किट कंप्लीट करता है, तो उसको हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन। कैसे करता है? तो डबल सर्कुलेशन से ही समझ में आएगा। चलो इसका डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले एक बॉक्स बना लेना है। उस बॉक्स में 4 चैम्बर बनाने हैं। ऊपर की ये जो 2 चैम्बर होते हैं ये छोटे होते हैं और नीचे के ये 2 चैम्बर बड़े होते हैं। ये हो जाता है राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रियम और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। इसके ऊपर हमें बनाने हैं, लेबलिंग करनी है लंग्स और नीचे हमें लेबलिंग करनी है टिश्यूज। ठीक है, लंग्स से कौन सी ब्लड वेसल आती है? उसका नाम है पल्मोनरी वेन। फिर ये एंटर करती है लेफ्ट एट्रियम, फिर लेफ्ट एट्रियम से ये लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये निकल के आ जाती है टिश्यूज, बॉडी टिश्यूज के पास, तो इसका नाम होता है एरोटा। ये होती है लार्जेस्ट आर्टरी। उसके बाद फिर ये बॉडी टिश्यूज से क्या होता है, ब्लड डीऑक्सीजनेटेड वाला एक ट्यूब लेके जाती है, उसका नाम होता है, अभी बताएंगे। और फिर ये एंटर करता है राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, फिर ये ऊपर जाके लंग्स में जुड़ जाता है। ठीक, तो ये वाली ट्यूब का नाम होता है वेना केवा। वेना केवा ये लार्जेस्ट वेन होती है। उसके बाद इस वाली ट्यूब का नाम होता है पल्मोनरी आर्टरी। तो याद रखने की ट्रिक है कि आर्टरी और आर्टरी आमने सामने और वेना केवा और वेना वेन ये अपोजिट में रहेंगी। ठीक है, डायगोनल्स के फॉर्म में। उसके बाद अब देखना है, जो हार्ट राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में 3 वाल्व होते हैं और इनका नाम होता है ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व, ये वाल्व जो होते हैं वो बैक फ्लो ऑफ ब्लड को बचाते हैं। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में 2 वाल्व होते हैं, उनका नाम होता है बाइकस्पिड या डाइकस्पिड या फिर मिट्रल वाल्व। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ये देखना है कि लंग्स में हमारे पास क्या आती है, O2 आती है और हम CO2 बाहर छोड़ देते हैं। ठीक है, CO2 बाहर कर देते हैं। तो O2 जो आती है वो पल्मोनरी वेन लेके जाती है, हार्ट के पास ब्लड को लेके जाएगी। तो यहाँ पे इसके पास कैसा ब्लड होगा? इसके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, इसके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। फिर ये पल्मोनरी वेन जो है वो ब्लड को लेके जाती है लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है ब्लड। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स का मतलब क्या है? अभी मान लो ये जो हाथ है मेरा, ये हाथ जो है ये लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है। जब अभी ये रिलैक्स में है तब ये ऐसा है, जब ये कॉन्टैक्ट करेगा तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है उसमें ब्लड आता है, तब इसको यहाँ से कौन लेके जाएगा? एक ब्लड वेसल होती है, लार्जेस्ट ब्लड वेसल आर्टरी में, तो उसे हम कहते हैं एरोटा। एरोटा जो है वो ब्लड को लेके जाती है बॉडी टिश्यूज के पास, तो ऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड जो है वो यहाँ पे इनको दे दिया जाता है। तो यहाँ पे भी कौन सा ब्लड रहता है एरोटा में? ऑक्सीजनेटेड रहता है। ठीक है, उसके बाद टिश्यूज जो होंगे वो O2 ले लेंगे और CO2 ब्लड में दे देंगे। ठीक है, CO2 ब्लड में दे देंगे। तो CO2 वाला ब्लड जो होता है उसे हम कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड, उसे हम कहेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ये वाला ब्लड जो है वो वेना केवा लेगी बॉडी टिश्यूज से और दे देगी राइट एट्रियम को। राइट एट्रियम से ब्लड जो है वो नीचे आएगा राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में पहुंचाने के लिए पल्मोनरी वेन होती है, तो इसमें भी कैसा ब्लड जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। ठीक है, बस यही प्रोसेस आपको लिखनी है। दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लंग्स में ऑक्सीजन आई, यहाँ से ब्लड कौन लेके जाएगा? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन जो है ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में देगी, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से टिश्यूज तक पहुंचाने के लिए एरोटा जाएगी। एरोटा के बाद बॉडी टिश्यूज में आ गया है ब्लड, अब ये डीऑक्सीजनेटेड हो चुका है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन कम और CO2 ज़्यादा हो गई है। ठीक, तो इसीलिए इसको डीऑक्सीजनेटेड कहेंगे। अब क्या होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी टिश्यू से कौन लेगा? वेना केवा। वेना केवा के बाद यहाँ पे ये किसको दे देगी जाके? राइट एट्रियम को। राइट एट्रियम से ये ब्लड राइट वेंट्रिकल में आएगा और राइट वेंट्रिकल से ये पल्मोनरी वेन के थ्रू होते हुए लंग्स में पहुंच जाएगा। ठीक है।